आज हम पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र का पार्ट 2। इसमें हम देखेंगे कि हमारे एक जोड़ी बाह्य नासाद्वार होते हैं जो होठों के ऊपर बाहर की तरफ खुलते हैं। ये नासा मार्ग द्वारा नासा कक्ष तक पहुंचते हैं। नासा कक्ष ग्रसनी के एक भाग नासा ग्रसनी में खुलते हैं। नासा कक्ष होते हैं जो हमें बाहर से दिखते हैं, वो नासा ग्रसनी में खुलते हैं। ग्रसनी आहार और दोनों वायु के दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है। नासा ग्रसनी कंठ क्षेत्र में स्थित घंटी द्वारा श्वास नली में खुलती है। श्वास नली क्या, जिसको ट्रेकिया कहते हैं। कंठ एक उपास्थि पेटिका है जो कि ध्वनि उत्पादन में सहायता करती है, इसलिए इसे ध्वनि पेटिका भी कहा जाता है। भोजन निगलते समय घंटी एक पतली लोचदार उपास्थि फ्लैप और कंठ क्षेत्र के द्वारा ढक जाती है, जिसे आहार ग्रसनी में कंठ में प्रवेश ना कर सके। तो इस तरह होती है। तो ऐसे ये तो है, ये एपिग्लोटिस जिससे ये ढक जाती है, ये एपिग्लोटिस कहते हैं। ये ऐसे 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 होते हैं, ये ऐसे बाहर, ये तो ग्लोटिस है, ये एपिग्लोटिस जिससे ये ढक जाती है, जैसे भोजन ग्रस वायु मार्ग में प्रवेश ना कर सके। श्वास नली एक सीधी नलिका है जो वक्ष गुहा के मध्य तक पांचवी वक्षीय कशेरुकी के तक जाकर दाईं और बाईं प्राथमिक श्वसनियों में विभाजित हो जाती है। इसमें है ये पांचवी वक्षीय है, जिससे बाईं और दाईं, जो बाईं ये दाईं में विभाजित हो जाती है। जैसे प्रथम श्वास नली ब्राई, जिसको प्राइमरी ब्रोंक्यूल कहते हैं, द्वितीय श्वास नली, तृतीय श्वास नली में विभाजित हो जाते हैं। प्रत्येक श्वसनी कई बार विभाजित हो जाती है, जैसे प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय स्तर की श्वसनिकाओं और बहुत पतली अंतस्थ श्वसनिकाओं में समाप्त होती है। अंतस्थ मतलब टर्मिनल ब्रोंक्यूल, जो लास्ट में ये अंतस्थ श्वसनिकाओं में विभाजित होती है, जिसको इंग्लिश में टर्मिनल ब्रोंक्यूल कहते हैं। ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल होता है, ये आगे चल के बहुत सारी पतली अनियमित भित्ति युक्त वाहिकाई थैली जैसी संरचनाओं, जिसे कुपिकाओं में खुलती है, जिसे वायु कुपिका कहते हैं। इस चित्र में, इस डायग्राम में देखिए, ये अंतस्थ नलिका है, ये ऐसे होती है, ये श्वसन नलिका, कुपिका नलिका है, ये इसमें जिसको वायु कुपिका कोष में खुलती है, कुपिका में कुपिका बन जाती है। अब हम देखेंगे कि फेफड़ों की रचना कौन करता है। फेफड़ों की रचना करता है श्वसन, जिसको ब्रोंकाई, श्वसनिकाओं जिसको ब्रोंक्यूल, और कुपिकाओं का शाखित जाल फेफड़ों लंग्स की रचना करते हैं। हमारे फेफड़े हैं जो एक द्विस्तरीय फुफ्फुस आवरण प्लूरा से ढके रहते हैं और जिनके बीच फुफ्फुस आवरणी द्रव्य भरा होता है। ये फेफड़े की सतह पर घर्षण कम करता है और बाहरी फुफ्फुस आवरणी झिल्ली वक्ष परत के निकट संपर्क में रहती है, जबकि आंतरिक फुफ्फुस आवरणी झिल्ली फेफड़े की सतह के संपर्क में होती है। बाहर की झिल्ली होती है वो वक्ष परत के निकट, और अंदर वाली झिल्ली फेफड़े की सतह के संपर्क में होती है। बाह्य नासारंध्र से अंतस्थ श्वसनिकाओं तक का भाग चालन भाग। इसमें कहा है कि बाह्य नासारंध्र से अंतस्थ नलिकाओं तक का भाग चालन भाग। कौन सा भाग? चालन भाग। तो इस डायग्राम में देखिए, इसमें बाह्य नासाद्वार से ये अंतस्थ नलिकाएं तक का भाग क्या कहलाता है? चालन भाग, जिसको कंडेटिक जोन कहते हैं, का चालन भाग। जबकि कुपिकाएं एवं उनकी नलिकाएं श्वसन तंत्र का श्वसन या विनिमय भाग
गठित करती है। बाद आगे का ये अंतस्नलिका से लगाकर कुपिका तक का भाग क्या कहलाता है? विनिभाग। विनिमय भाग। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसकी मैं फोटो खींच के बता देती हूँ आपको। ऐसे ये कहलाता है विनिमय भाग। ये कहलाता है विनिमय भाग। और आगे एनसीईआरटी में देखते हैं कि ये कहलाता है विनिमय भाग गठित करता है। चालन भाग वायुमंडलीय वायु को कुपिकाओं तक संचारित करता है। इसमें लगा चालन भाग वायुमंडलीय वायु को कुपिकाओं तक संचारित करता है। इसे बाहरी कणों से मुक्त करता है और आर्द्र करता है तथा वायु को शरीर के तापकण तक पहुंचाता है। मुख्य काम होता है चालन भाग का तापक्रम तक पहुंचाना, तापक्रम तक लाता है। और विनिमय भाग आदान प्रदान इकाई रक्त एवं वायुमंडलीय वायु के बीच O2 और CO2 का वास्तविक विसरण स्थल है। O2 और CO2 का वास्तविक विसरण कौन है? विनिमय भाग।